और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जेपी अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल की कार्यकर्ताओं को नसीहत है, घर बैठने वालों को नहीं मिलेगा टिकट, फील्ड पर निकलो, काम करो। जेपी अग्रवाल ने यह कहा है। मैंने विधानसभा वार चर्चा की है, जिंदा तब होंगे जब कुआं खोदकर पानी निकालेंगे। ये बड़ा बयान सामने आया है। जेपी अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल विधानसभा में काम करता है, उस विधानसभा में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। जब टिकट बचेंगे उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन समझते हैं और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। और आप में से भी जो जीते हुए अगर वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको भी विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। हम आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। जेपी अग्रवाल का ये बयान आपने सुना। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बयान दिया, कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि घर बैठने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, फील्ड पर निकलो, काम करो। ये बयान जेपी अग्रवाल द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा, मैंने विधानसभा वार चर्चा की है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिंदा तब होगे जब कुआं खोदकर पानी निकालोगे। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कार्यकर्ताओं को कि निकलिए और काम करिए, लोगों के बीच जाइए। ये नसीहत कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि घर बैठने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, फील्ड पर निकलो, काम करो। जेपी अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है, घर बैठने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी उनका कहना था। फील्ड पर निकलिए और काम करिए, ये जेपी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैंने विधानसभा वार चर्चा की है। जेपी अग्रवाल द्वारा ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि बाहर निकलिए और काम करिए। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ बैठक में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कड़ी मेहनत करने की कि बहुत समय हो गया, अब बहुत कम समय बचा है जिसमें तुम्हें मेहनत करना है। तो वहीं जेपी अग्रवाल ने भी नसीहत दी है। उन्होंने भी कहा कि घर बैठने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 11 महीने करीब चुनाव को लेकर बचे हुए हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और कमलनाथ और जेपी अग्रवाल जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, भली बात इस बात को जानते हैं कि बीजेपी के मजबूत संगठन, मजबूत कैडर के सामने कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं। इसलिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को बहुत कड़ा मेहनत, बहुत कड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। कमलनाथ ने इस बात को बिल्कुल दो टूक अंदाज में बोला है कि गुटबाजी से ऊपर उठ जाइए, गुटबाजी से ऊपर उठ के आपको पार्टी के हित में काम करना है, पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और लोगों के चाहे हाथ पैर जोड़ने पड़े तो वो भी करिए, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़के जीतना है। उन्होंने कहा है कि इस समय हम आराम के मूड पर नहीं रह सकते, आप भी मेहनत करिए, मैं भी आपके साथ में मेहनत करूंगा। और इसके अलावा जेपी अग्रवाल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण बात बैठक में कही है। उन्होंने कहा है कि घर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता, जो नेता जमीन पर उतरेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाएंगे, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सरकार की खामियों को उजागर करेंगे, उनको ही टिकट दिया जाएगा। और बाकायदा हर एक नेता का, पदाधिकारी का जो रिकॉर्ड है वो पीसीसी में रखा जाएगा। इसके लिए पीसीसी में टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर सिस्टम भी वहां पर रख दिया गया है, जिसमें सभी जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका जो रिकॉर्ड है कि उन्होंने कितना काम किया है, कितने आंदोलन किए हैं, वो सभी चीजें जो है वो दर्ज की जाएंगी और उसी बेस पे जो है टिकट दिया जाएगा। जेपी अग्रवाल
अग्रवाल ने एक बात और साफ कर दी है कि दिल्ली में बैठकर मैं मध्य प्रदेश को नहीं चलाने वाला हूं। मैं मध्य प्रदेश में बार बार आऊंगा, पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करूंगा और इसी के आधार पर आगे की जो रणनीति है कांग्रेस की वो तय होगी कि किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं। तो ये कांग्रेस की एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल। आज नगरीय निकाय सम्मेलन था कांग्रेस का, जिसमें उन तमाम प्रत्याशियों को बुलाया था जो नगरीय निकाय में चुनाव जीते थे या हारे थे, और इन सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अब ये नसीहत पार्टी की ओर से दी गई है कि अब आप एक बार फिर से अपने वार्ड स्तर पर एक्टिव हो जाइए, वहां पर पार्टी का झंडा बुलंद कीजिए, लोगों के बीच में कांग्रेस की रीति नीति को पहुंचाइए। 15 महीने कांग्रेस की जब सरकार रही थी, उनकी क्या कामयाबी थी, क्या कुछ योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, उनको जनता के बीच में ले जाइए। और अगर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किस तरीके से काम किया जाएगा वो बताइए, और सरकार को इसके साथ में लगातार घेरिए, कटघरे में खड़ा करिए ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। ये तमाम दिशा निर्देश जो है वो पार्टी की ओर से दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप ऋतु जिक्र कर रही थी, 2 टूक कहा गया है, एक गुटबाजी नहीं चलेगी, दूसरा अगर टिकट चाहिए, चुनाव लड़ना है तो मैदान में उतरना होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु।